हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल आपको शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में, जहां पे आप अपनी जॉब के साथ साथ कुछ घंटों का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे ही बिजनेस का नाम आता है तो मन में एक ख्याल और आ जाता है इन्वेस्टमेंट का। बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ शब्द है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं उनमें जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं बहुत ह्यूज, तब तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। बचपन से लेके आज तक हम सारे लोग जब बिजनेस के बारे में सुनते आए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रहता है। एक अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल है और सबसे पावरफुल मॉडल है, जो आज भी कोरोना के टाइम के बाद भी सक्सेसफुली चल रहा है और आपको अपार संभावनाएं देता है स्केल करने की। दोस्तों, हम सब जैसा कि जानते हैं कि कन्वेंशनल बिजनेस में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट लगता है, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है, आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है और उसके बाद उसको कम से कम 2 से 3 से 4 साल देने पड़ते हैं। कन्वेंशनल बिजनेस होते क्या है? जैसे कि आपने एक सलून खोल लिया, एक रेस्टोरेंट खोल लिया, एक शोरूम खोल लिया, एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप खोल लिया, आपने किराना के स्टोर खोल लिया, आपने सुपरमार्केट खोल लिया, तो ये सारे कन्वेंशनल बिजनेस में आते हैं। बट कन्वेंशनल बिजनेसेस के लिए आपको सेटअप चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और स्किल चाहिए, क्योंकि गारंटी वहां भी नहीं है कि आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आदमी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है दोस्तों कस्टमर्स के ऊपर। कस्टमर अगर आएगा तो बिजनेस चलेगा, कस्टमर नहीं आएगा तो सारा इन्वेस्टमेंट जीरो। 3 से 5 साल में एक कन्वेंशनल बिजनेस सेटअप हो गया, अच्छे से रन कर गया, उसके बाद ही प्रॉफिट आना शुरू होता है। लेकिन बावजूद इसके लोग कन्वेंशनल बिजनेस की तरफ ही भागना पसंद करते हैं, जबकि पता है कि 3 से 5 साल लगेंगे, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कोरोना जैसा समय अगर आ गया दोस्तों, आज कोरोना के बाद भी करीबन 60% हो पाए हैं। 3 बड़े कारण लोग कन्वेंशनल बिजनेस को करते हैं और ये बातें सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी लोग कन्वेंशनल बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वही करते हैं। पहला कारण है दोस्तों उसका, उनको नॉलेज नहीं है। दूसरा कारण दोस्तों है उनको अवेयरनेस नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, उनको एक डर है, फियर ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, कि कुछ नया करने से घबराते हैं, डरते हैं, पुराने ढर्रे पे पैटर्न पे चलते चले जा रहे हैं। जो आपके फादर ने किया है, अगर वही कंटिन्यू आप भी करते जा रहे हैं तो रिजल्ट्स भी सेम रहने वाले हैं, कहीं चेंज नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, हम सब लोगों ने कॉलेज एजुकेशन पे लाखों रुपए खर्च किए हैं, वहीं पे सेल्फ एजुकेशन के ऊपर कोई भी खर्च नहीं करते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि हम आने वाले समय के बिजनेस, फ्यूचर के बिजनेस मॉडल, करंट के बिजनेस सिनेरियो को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, ग्रो नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, जहां हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के ऊपर, वहां हमें सेल्फ एजुकेशन के ऊपर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए, ताकि डर नहीं लगे नई चीजों को अपनाने से, नई चीजों को ट्राई करने से। तभी आप लाइफ में ग्रो हो सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं उस बिजनेस मॉडल की जिसमें आपका ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट है और आप बचे हुए घंटों के साथ उसको कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है डेवलपिंग अ पर्सनल ब्रांड। आप अगर अपना एक पर्सनल ब्रांड डेवलप कर लेते हैं तो आप एक ऐसा सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जिसका कोई मैच नहीं होगा। तो पर्सनल ब्रांड जब आप क्रिएट करते हैं तो लोग आपकी आवाज रिकॉग्नाइज करते हैं, वो आपका फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं और लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और एक बार जब आप अपना पर्सनल ब्रांड सेटअप कर लेते हैं तो उन्हीं लाइंस को यूज करके आप लोकल ब्रांड्स के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट कर सकते हैं। आप अपना ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी कोई बुक पब्लिश कर सकते हैं, आप अपने फॉलोअर्स को कोई ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको लोग एज ए गेस्ट स्पीकर बुला सकते हैं अपने इवेंट्स के लिए, आप अपना खुद का इवेंट प्लान कर सकते हैं और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। और आपको लोकल ब्रांड्स और बड़े ब्रांड्स पैसा देते हैं उनके ब्रांड्स को एंडोर्स करने के लिए। पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके आप जो बिजनेस मॉडल खड़ा करते हैं उसके 10 बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। पहला बेनिफिट दोस्तों, ये रिसर्शन प्रूफ है। यहां पे कभी भी कोई भी मंदी नहीं आती है। आप आज देख सकते हैं कोरोना के समय में भी जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं,
सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो आज भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनको किसी भी कोरोना या लॉकडाउन के इफेक्ट से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सेकंड, आपका कंटेंट खुद आप क्रिएट करते हैं और डिलीवर करते हैं और डायरेक्टली ब्रांड्स आपको इंडोर्स करने के लिए पे आउट करते हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी या कि कस्टमर के ऊपर या कि वेंडर के ऊपर नहीं होती है। और ये बिजनेस कन्वेंशनल नहीं है अपने नेचर में, और ये बिजनेस मॉडल स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। आप इसको कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस पे स्केल कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। पांचवा बेनिफिट, आप लोगों की लाइफ को एम्पावर कर सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। आप अपने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं, उनके गाइड बन सकते हैं, उनको कोच कर सकते हैं, उनको मेंटोरिंग कर सकते हैं। आप अपने घर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप वीडियो मेकिंग की जर्नी अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने घर के एक छोटे से रूम को आप अपना स्टूडियो बना सकते हैं। सातवां बेनिफिट दोस्तों, आपको किसी से भी कोई भी अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं और यूट्यूब और सोशल मीडिया पोस्ट कर देते हैं। आपको किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी पर्सन का अप्रूवल लेने की जरूरत यहां पे नहीं होती है। आठवां बेनिफिट दोस्तों, यहां रिजल्ट आपके किए गए काम के अनुसार मिलता है। नाइन्थ बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग पर्सनल ब्रांड, कंटेंट जो आप सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। वो कंटेंट कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा और हमेशा के लिए लोगों के काम में आता रहेगा। 10वां बेनिफिट, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अमेजिंग होता है दोस्तों। पर्सनल ब्रांड डेवलप करके जब आप बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं तो जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो अमेजिंग होता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इनिशियली कुछ वीडियोस, कुछ सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर इनिशियली छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, बट इसका जो प्रॉफिट आएगा वो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल रहेगा और आता ही जाता है, आता ही जाता है। और ये किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल से बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप मुझसे बोल सकते हैं कि कंटेंट क्रिएशन भी इजी नहीं है। बिल्कुल नहीं इजी है, टफ काम है कंटेंट क्रिएशन। और कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट क्रिएट करना और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालना एक बड़ा काम है दोस्तों। काम तो कोई भी आसान नहीं है इस दुनिया में। बिजनेस कोई भी आप ले लें, किसी भी बिजनेस कॉन्सेप्ट को आप ट्राई करें, आसान कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन, पैसा कमाना वाकई आसान नहीं है, लेकिन ये बिजनेसमैन के साथ शुरू हो जाता है। अपने घर से, अपने मोबाइल कैमरे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन करके, चीज़ों को समझ के, चीज़ों को जान करके आप अपना जो कंटेंट है वो डिलीवर कर सकते हैं और पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके अपने लिए बहुत सारे मौके तलाश सकते हैं। आपको करना क्या है अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए? सबसे पहला काम, आपको अपना निश आइडेंटिफाई करना होगा। दोस्तों, निश क्या होता है? एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, जिस चीज में आपको पैशन है, जिस चीज की नॉलेज आपको सबसे अधिक है और उस चीज की नॉलेज को आपको और तराशना होगा, उसमें निखार लाना होगा और स्किल डेवलप करनी होगी। वो एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप कंटेंट डिलीवर करोगे, जिसके जरिए आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी काम है पहला कि आप अपना निश आइडेंटिफाई करें कि किस चीज के ऊपर आप कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं। सेकंड, आप अपने कंटेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिलीवर करें, जैसे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। यहाँ पे अलग अलग जगह के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अलग अलग ऑडियंस मिलती है। इससे क्या होगा? इससे आपकी रीच पहुंचेगी बहुत सारे लोगों तक। बहुत सारे लोग आपके कंटेंट के जरिए आपसे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। लोग आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, जिससे आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके क्रिएट होंगे। और वो सारे लोग जिनको आप तलाश रहे हैं, आपकी ऑडियंस आप तक पहुंचना स्टार्ट कर देगी। तो बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके ऊपर आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना होगा, अपनी रीच बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी होगी। तो ये दो काम है आपको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, अपना निश आइडेंटिफाई करें और उस निश के माध्यम को, इस निश के जरिए जो वीडियो कंटेंट होगा वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें और कंसिस्टेंट रहें। कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर रेगुलर बेस के ऊपर आप अपना वीडियो पोस्ट करें यूट्यूब के ऊपर।
आप ट्राई कर सकते हैं हफ्ते में 2 दिन यूट्यूब के ऊपर, डेली 1 पोस्ट फेसबुक के ऊपर, डेली 2 पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर। इस तरीके के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप एक कंसिस्टेंसी बना सकते हैं अपनी, कि मैं इस पीरियड के ऊपर इतने कंटेंट डिलीवर करता जाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत सारे लोग पहचानना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे और आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस मॉडल, स्टार्ट डेवलपिंग योर पर्सनल ब्रांड। क्योंकि आज लॉकडाउन के बाद बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, फ्रीलांसर अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, सिर्फ 2% कंटेंट क्रिएटर हैं हिंदुस्तान के अंदर, 90% कंटेंट पिछले 2 सालों में क्रिएट किया गया है। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूज करने की। तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, अपनी स्किल्स पे काम करें, अपना निश आइडेंटिफाई करें और एक पर्सनल ब्रांड डेवलप करने की शुरुआत करें। और जब वो पर्सनल ब्रांड डेवलप हो जाएगा तो उसको इंडोर्स करना शुरू करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए बना सकते हैं। दोस्तों आपको अगर पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है और आपको कहीं भी मेरी हेल्प की जरूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और मुझे वाकई बड़ी खुशी होगी कि मैं कुछ लाइफ्स में चेंजेस ला सकूं अपने कंटेंट के माध्यम, और वो लोग अपनी लाइफ में ग्रो हो सकें। दोस्तों इसी तरीके के नॉलेजेबल कंटेंट मैं डिलीवर करता रहूंगा आने वाले अपने वीडियोस के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट का सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल एंड जनरेट रेवेन्यू थ्रू योर पर्सनल ब्रांड कैसा लगा आपको। और मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि कई सारे लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप शाइनिंग, ग्रोइंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।